नागपुर महानगर पालिका का चुनाव जोर शोर से शुरू है। ऐसे में मैं हूँ प्रभाग 3 में। आप देख सकते हैं वंचित बहुजन आघाड़ी की यहाँ पर जो है रैली चल रही है। रैली हर पार्टी की रैली निकल रही है, हर पार्टी की रैली निकल रही है। और मैं बताना चाहूंगा कि प्रभाग 3 में जो है वंचित बहुजन आघाड़ी ने जो है प्रचार में अपनी आघाड़ी बनाई है। मैं आपको बताना चाहूंगा, थोड़ा इकड़े या सगड़े जण, क्योंकि रैली में मिले हैं हमको वंचित बहुजन आघाड़ी के तमाम दोनों उम्मीदवार है। और आप देख सकते हैं प्रभाग 3 में जो है, प्रभाग 3 जो ये मैं बताना चाहूंगा कि मुस्लिम बहुल एरिया है, दलित मुस्लिम का यहाँ पर यदि गणित जुड़ता है तो निश्चित रूप से वंचित बहुजन आघाड़ी के उम्मीदवार बाजी मार सकते हैं। आपका बहुत बहुत अभिनंदन, दोघांचं सुद्धा अभिनंदन। धन्यवाद धन्यवाद। रैली निकाली है, कैसा रिस्पांस है वंचित बहुजन आघाड़ी को? रिस्पांस बहुत बेहतरीन है वंचित बहुजन आघाड़ी को। और जो बाबा साहेब की जो चळवळ है, बाळा साहेब की जो चळवळ है, यहाँ पर बहुत लोग जानते हैं बाळा साहेब को, वंचित बहुजन आघाड़ी को। और रिस्पांस गल्लो गल्ली से है, इसलिए हम गल्लो गल्ली, गरीब नवाज नगर, यशोधरा नगर, पवन नगर, प्रवेश नगर की सारी गल्ले हमारी कवर होते आई है। क्या एजेंडा लेकर चुनाव में मैदान में हो वंचित बहुजन आघाड़ी? सबसे बड़ा एजेंडा है शिक्षा का एजेंडा। यहाँ पर शिक्षा की बहुत कमतरता है। शिक्षा स्वास्थ्य यही मेन एजेंडा है वंचित बहुजन आघाड़ी का, क्योंकि शिक्षा मिलेगी तो क्रिमिनल एक्टिविटी यहाँ पर कम होगी। यही मेन एजेंडा है वंचित बहुजन आघाड़ी। महानगर पालिका की स्कूलें जो है बंद हो रही है, वो फिर से चालू करने के लिए आपका कदम क्या रहेगा? वही तो मेन एजेंडा है ना, शिक्षा का। क्योंकि महानगर पालिका की बहुत सारे स्कूलें जो बंद हो गई है, जो जर्जर है, महानगर पालिका बात ध्यान नहीं देती, स्कूलें पूरी बंद कर रही है, तो इसके वजह से शिक्षा की कमतरता हो रही है, क्रिमिनल एक्टिविटी यहाँ बढ़ रही है। पुलिस का गश्त बढ़ाना, क्रिमिनल शिक्षा बढ़ाना, जगह जगह लाइब्रेरी खोलना, एक्टिविटीज करना, एजुकेशन को लेके बढ़ावा देना, यही वंचित बहुजन आघाड़ी का मेन एजेंडा है। और महानगर पालिका में अगर चुन के जाते हैं तो सबसे बड़ा एजेंडा हमारा शिक्षा ही रहेगा। अच्छा, स्वास्थ्य के बारे में क्या कहेंगे कि यहाँ पर अच्छी स्वास्थ्य लोगों को मिलना चाहिए? क्योंकि ये जो एरिया है गरीब तबका एरिया है, मजदूरों का ये एरिया, काम करने वाले हैं, कारागिर यहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं। ऐसे में इनको स्वास्थ्य की सुविधा भी मिलना चाहिए। वंचित बहुजन आघाड़ी का स्वास्थ्य के लिए कदम क्या रहेगा? वंचित बहुजन आघाड़ी का स्वास्थ्य के लिए कदम रहे कि हर संडे टू संडे यहाँ पर एक मोहल्ला क्लिनिक के रूप में हम डॉक्टर बैठाएंगे और हर व्यक्ति के हर गल्लो गली में वहाँ पर उनकी जांच करेंगे, ब्लड रिपोर्ट टेस्ट करेंगे, ताकि सबका स्वास्थ्य अच्छा रहे और बेहतरीन रहे। वंचित बहुजन आघाड़ी को ही क्यों चुन के दे लोग? वंचित बहुजन आघाड़ी को इसलिए चुन के दे, यह हमारा पहला टर्म है महानगर पालिका इलेक्शन में जहाँ पर उतरे हैं और बहुत ही अच्छा रिजल्ट हम वंचित बहुजन आघाड़ी के माध्यम से आ रहा है। वंचित बहुजन आघाड़ी पर काफी लोग भरोसा कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ की जो भी प्रस्तावित पार्टियां है, आज तक आप देखते आए हैं, अगर प्रस्तावित पार्टी ने यहाँ राज किया है तो क्या डेवलपमेंट कुछ हुआ है? क्या कुछ डेवलपमेंट नहीं हुआ है। इसलिए वंचित बहुजन आघाड़ी को लोग चुन के दे और डेवलपमेंट अगले 5 साल तक लेते रहे। ताई से भी हम बात करेंगे। ताई, आपका नाम बताइए और महिला सक्षमीकरण के लिए आपकी क्या आगे की रणनीति रहेगी? मेरा नाम ममता नंदेश्वर आमटे के उइके है। मैं प्रभाग क्रमांक 3 ब से हूँ। मेरा प्रशिक्षण ये है कि महिलाएं जो घर में रहती है, जो गरीब है, जो घर में ही रहती है, काम वाम नहीं कर सकती और अपने घर का कुछ उधार नहीं कर सकती, वो घर में ही रह के काम करे, उनको रोजगार मिले। और जो महिला है जो बाहर निकल ही नहीं सकती, वो घर में काम कर सकती है और कुछ नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। दमदीप, मैं आपसे और एक सवाल करूंगा कि इस प्रभाग में पानी की स्थिति क्या है? क्योंकि बहुत सारा शिकायत आती है कि यहाँ पर दूषित पानी का पुरवठा होता है करके। हाँ बरोबर है, यहाँ पर दूषित पानी का पुरवठा इसलिए होता है क्योंकि बहुत पुरानी नल लाइन यहाँ पर है। OCW को कंप्लेंट कर करके यहाँ के लोग थक गए कि नई लाइन डाल दो, नई लाइन डाल दो, लेकिन नई लाइन तो डाल दी है मगर पूरे रोडों का सत्यानाश कर दिया है। रोडों का सत्यानाश इसलिए क्या है क्योंकि वो लाइन बहुत पुरानी है, तो नई लाइन डालने के बाद रोडों का काम भी NMC ने यहाँ करना चाहिए। जो रोड खराब हुए हैं वो रोड का काम करना चाहिए, जो लाइन खराब हुई लाइन का काम करना चाहिए। 2022 से नगर सेवक हटने के बाद प्रशासन कुछ भी ध्यान नहीं दे रहा था। नगर सेवक ने आज तक तो ध्यान दिया ही नहीं। यहाँ पर बीजेपी के प्रस्तावित नगर सेवक हुआ करते थे, आज बीजेपी के नगर सेवक होने के बावजूद और 3 साल जाने के बावजूद भी उन्होंने कुछ ध्यान नहीं दिया, ना प्रशासन ने ध्यान दिए, कोई कदम उठाने वाला व्यक्ति नहीं था। ये तो बहुत अच्छी बात है कि महानगर पालिका इलेक्शन लग गया और इस इलेक्शन के माध्यम से अच्छे लोग चुन के जाएंगे, हम चुन के जाएंगे, तो हम बहुत जल्दी ऐसे जो निजी काम है वो बहुत जल्दी करेंगे। निश्चित रूप से जो प्रभाग की जो समस्या रहती है, मेन समस्या जो प्रभाग की रहती है, पानी, बिजली, रास्ते और स्वास्थ्य, इनके ऊपर में खास करके वंचित बहुजन आघाड़ी के जो उम्मीदवार है दमदीप लोखंडे जो है ये ध्यान देंगे। और यही नहीं, चुनाव के समय ही नहीं तो 5 साल हमारे प्रभाग में आपको रहना पड़ेगा।
मैं चुनाव के समय यहाँ आया ऐसा नहीं है, चुनाव के पहले भी मैं अम्बेडकरी चळवळ में लोगों के मुद्दे उठाता। मैं चुनाव जीतूं या हारूं, लोगों के लिए काम करना वंचित बहुजन आघाड़ी का प्रथम कर्तव्य है। लोगों की खिदमत करना वंचित बहुजन आघाड़ी का काम है। हम पहले भी काम करते आए हैं, हम आगे भी काम करते रहेंगे, यही वंचित बहुजन आघाड़ी का लक्ष्य है। बिल्कुल, हम लोग पहले काम करते आए हैं, अभी भी करेंगे। तो निश्चित रूप से बताना चाहूंगा 15 जनवरी को चुनाव है, आप घर में ना बैठिए, घर के बाहर निकलिए, मतदान करिए, क्योंकि चुनाव का जो अधिकार है डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने अपने संविधान के माध्यम से दिया है, उसका उपयोग करिए, दुरुपयोग ना करिए। और 16 जनवरी को जो है इसका रिजल्ट आने वाला है। और प्रभाग 3, क्या आपका मतदाताओं को क्या आह्वान करेंगे? मेरा मतदाताओं को यही आह्वान है कि 15 तारीख को जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी सिलेंडर की गैस की बटन चालू किए, चाय पकाइए और जाते बराबर सिलेंडर की बटन दबाइए। खाना मत बनाइए, चाय पी के चले जाइए, पहले जाओ, उसके बाद आके खाना वाना खाओ और लोगों को बताओ कि जाते बराबर सिर्फ सिलेंडर की बटन दबाना है। 7वें नंबर पर सिलेंडर है। प्रभाग क्रमांक अ से मैं धम्मदीप लोखंडे और ब से ममता ताई रामटेके, इनके सामने की सिलेंडर की बटन दबाइए और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जमाती के लोगों को मौका दिए। 14 तारीख को जो गड़बड़ होती है नोटो वोटो की, दारू मटन की, इसके बारे में भी बता दीजिए। उसके ऊपर हम बहुत अच्छी निगरानी से ध्यान रखे हुए हैं। मेरा लोगों से यही कहना है कि खाओ किसी की भी मटन, लेकिन दबाओ सिर्फ सिलेंडर का बटन। क्या बात है। निश्चित रूप से तो 16 तारीख को आपका रिजल्ट लगने वाला है और आपके 3 प्रभाग 3 का नगर शोक कौन है आपको 16 को ही पता चलेगा। तब तक के लिए आप देखते रहिए WBS न्यूज, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। शुभकामनाएं वंचित बहुजन आघाड़ी के उम्मीदवारों को।